हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर रियली गुड। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वाला वीडियो बनाने का मुझे फाइनली टाइम मिल गया, क्योंकि ये जो क्लिप मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ना, इससे मैंने मतलब 1.5 ईयर से संभाल के रखा हुआ था। कुछ कुछ क्लिप जो है वो मिसिंग हो गई है, क्योंकि वो लैपटॉप में था एंड लैपटॉप बीच में ख़राब हो गया था, तो फिर वो वीडियो भी चला गया। ज़्यादा वीडियो नहीं गया है, मात्र 1 से 2 वीडियो क्लिप ही गए होंगे। तो पर मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एंड मैंने हाँ ये वाली पोल डाली थी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो मैंने पूछा था कि कौन सा वीडियो आप कंटेंट पहले देखना चाहोगे, तो सब दोनों टाई हो गया। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं पहले यही वाली स्टोरी बना देती हूँ कि हाउ आई कंसीव। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब ये सब हम दोनों जब ये सब प्लान कर रहे थे, तो हम लोग खुद वीडियोस वगैरह सब सर्च करते थे यूट्यूब वगैरह पे। बहुत कोई आजकल तो कॉमन है, कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो लोग यूट्यूब खोलते हैं, सर्च करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो सभी लोग करते हैं, तो हम लोग भी करते थे। तो जिसकी वीडियो देखते थे एंड वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारी जर्नी में। तो मैं चाहती हूँ, मैं उसी समय डिसाइड कर ली थी, चाहती थी कि मैं भी इस तरह, जब मेरा भी सब चीज़ सही हो जाएगा तो मैं भी इस तरह का कंटेंट ज़रूर बनाऊंगी, शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि जो लोग ये सब प्लान कर रहे हैं या फिर जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है, वो सब ये वीडियो देखें एंड इतू सी भी उनको हेल्प हो जाए। तो मेरा मेन पर्पस जो है, मकसद वो यही है ये वीडियो बनाने का, ताकि मेरे वीडियो से किसी को भी हेल्प हो जाए। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर से जाके पूछ लो, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो सकता है आप जिस डॉक्टर को जानते हो वो आपको बहुत अच्छा टाइम देते हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है। और आप इतना मतलब फ्रेंडली नहीं होते हो डॉक्टर से कि आप उनसे हर एक चीज़ पूछ लो। और वही अगर यूट्यूब में आप सर्च करो या आप कमेंट करो, या मैं ही बता देती हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चाहे मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लो, चाहे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन तरह का प्रॉब्लम होता है। स्नैक्स टाइम, ये कच्चा क्यों लग रहा है? और इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत लोगों को बहुत हेजिटेशन भी होता है, पर मैं जानती हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड मैं ये मैं ये लाइन इसीलिए बोल रही हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि मैं इस तरह का वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प हुई वीडियोस देख करके, तो मैं चाह रही हूँ मेरी वीडियोस देख के आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलिए ठीक है, बातें तो बहुत हो गई, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। लगभग 1.5 ईयर पीछे हम लोग जाते हैं। और हाँ, हमारी शादी को मतलब अभी तो 3.5 साल हो गए, मार्च 12 में हो जाएंगे 4 साल। तो शादी के 2-2.5 साल तक हमारा कोई प्लान नहीं था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि हमारी शादी के तुरंत बाद जो है वो कोरोना हो गया। और हमने सोचा भी नहीं था, कोरोना अगर नहीं भी आता इंडिया में, वर्ल्ड में, तो भी हमारा कोई प्लान नहीं था। तो फिर होते गया। उसके बाद हमने लास्ट ईयर सोचा कि चलो ठीक है, अब जहाँ भी जाओ, मतलब कि मैंने ये पर्सनली फील किया, आप लोग भी फील करते होंगे, आपकी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी होती है, तब तक तो बहुत हैप्पी हैप्पी सा रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं। और जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है, देन आप जहाँ भी जाओ आपको वार्निंग मिलना स्टार्ट हो जाता है, कब 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 कब। तो हमारे साथ भी हुआ, जहाँ जाते थे लोग यही सवाल पूछते थे। शादी से पहले पूछते थे शादी कब होगी, शादी के बाद पूछते हैं कि बेबीज कब होंगे। तो यही था, पर मैं और हस्बैंड जी कुछ रिप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हमने डिसाइड किया है, वो हम लोग उसमें अडिग है। तो लास्ट ईयर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब मेरा यहाँ जॉब हुआ, चलो ठीक है, सब चीज़ तो हो ही गया है, चलो ट्राई करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत ये वो। तो फिर ट्राई करने का जब हमने डिसाइड किया ना, तो उसके बाद तो मतलब ऐसे मतलब कुछ भी हमने सीरियसली कुछ भी लिया ही नहीं। समझ रहे हो ना, लिया ही नहीं। उसके बाद क्या हो गया, सीरियसली हमने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन फिर एक दिन मैं स्कूल से आई ना, तो मैं बोली, जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, मतलब यहाँ अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है, काम चलाने लायक है। तो मैं बोली कि स्कूल से मैं डायरेक्ट आई। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि चलो ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। मैंने वीडियोस वगैरह सब देखा है, और
उसमें बोलते हैं कि जब भी आप प्लानिंग करो तो पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो, बहुत सारे टेस्ट वो लिखते हैं और कुछ भी आप में कमी हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन चलती है। तो मैं और हस्बैंड जी जैसे स्कूल से मैं आई, ड्रेस भी चेंज नहीं की, हस्बैंड जी भी समझ चुके थे कि नहीं आज तो ये मानेगी नहीं, चलना ही पड़ेगा। तो मैं गई, मतलब हम दोनों गए। तो यहाँ से हमने फ़ोन किया डॉक्टर को शायद फ़ोन किया था, हाँ, नेट से नंबर निकाल के। तो उसकी जो अटेंडेंट उठाई वो शायद कुछ और समझ ली हमें तो बुला ली, लेकिन जब वहाँ गए तो डॉक्टर वो बैठते ही नहीं थे। यहाँ की जो पॉपुलर सबसे डॉक्टर है यहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे ही गए थे हम लोग। और मैं उनके बारे में नाम मतलब मैं जानती थी, और वहाँ जाने में मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये तो छोटा सा एरिया है। और मैं ये सब जब मैं और हस्बैंड जी डिसाइड किए कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो मम्मी पापा को भी हमने नहीं बताया था। और ये इतना छोटा एरिया है कि डर लग रहा था कि कोई हमें पहचान न ले, ये भी एक डर था। तो मास्क लगा के गए थे और डर डर के, क्योंकि जहाँ पे वो वेटिंग एरिया रहता है खुला खुला सा है, सब कोई वहीं पे रहते हैं। तो गए, बहुत देर बैठे भी, बाद में पता चला कि डॉक्टर आज नहीं बैठती है। तो फिर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बोली कि डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी तो वहाँ जाके दिखा लीजिए। वहाँ गए तो डॉक्टर वहाँ पे भी नहीं मिली। फिर हम लोग थके हारे फिर घर आ गए। तो जैसा कि आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो फर्स्ट डे का, जहाँ पे मैं और हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए थे बट हमें डॉक्टर नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर का अच्छे से टाइमिंग वाइमिंग पता करके हम लोग फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बहुत भीड़ रहती थी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है वो। तो फिर हमारा नंबर आया, 300 रुपया वो कंसल्टिंग फ़ी उस समय लेती थी, अभी पता नहीं कितना लेती होगी। तो ये सब सिर्फ जब हो रहा था तो सिर्फ मुझे और हस्बैंड जी को ही पता था, इसके बारे में उस समय किसी को नहीं पता था। ये बात है पिछले साल जून जुलाई की। तो फिर हम लोग गए, दिखाए, डॉक्टर को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, ट्राई कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कुछ मतलब टेस्ट लिखा, जो कि बेसिक टेस्ट होता है, दोनों वाइफ हस्बैंड का बेसिक टेस्ट होता है, वो उन्होंने लिखा, जिसमें थायराइड था, हीमोग्लोबिन था, डायबिटीज़ था, और जो मेल का आप लोग सर्च कर लीजिएगा जो टेस्ट होता है वो था। तो हम लोगों ने उसी दिन सैंपल दे दिया, ब्लड वगैरह। फिर हम लोग घर आ गए और टेस्ट रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद आने वाली थी। तो टेस्ट रिपोर्ट जिस दिन हम लोग लेने जाने वाले थे, अब उसके बाद का क्लिप मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 5 बजे की अपॉइंटमेंट है। और हस्बैंड जी को मैंने उठाया, वो थोड़ी सी उनकी आंखें लग गई थी। तो कुछ टेस्ट जो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो उसमें मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने ब्लॉग हल्का सा बनाया था, सिर्फ कुछ सेकेंड का मैंने बनाया था। तो उस दिन हमारी जो है वो मीटिंग जो है वो डॉक्टर के साथ नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन डॉक्टर नहीं बैठती है और हमें यहाँ के बारे में पता नहीं है। और डॉक्टर कब बैठती है उसे हमें केमिस्ट वाले ने भी नहीं बताया, जो शॉप थी बगल में दवाई की, उन्होंने भी नहीं बताया। फ़ोन करा हम लोगों ने तो उन्होंने कोई उधर से बोला कि ठीक है 10 मिनट में आते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थी, वो कोई और थी और वो किसी और को समझ ली कि मतलब हम लोग को कोई और समझ ली। तो फिर हम लोग बाद में गए, गायनेकोलॉजिस्ट तो उन्हीं का नाम आता है ऊपर में, यहाँ पे वो फेमस है, उन्हीं के यहाँ गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, नंबर लगा दिए थे, मतलब स्कूल चले गए थे, फिर वहाँ से आए 4 बजे गए, फिर यहाँ से देखिए बहुत पीछे, मतलब हमारा जो नंबर था 36 पे था और अभी बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 ही नंबर चल रहा था। तो हम लोग वापस आ गए, फिर 6 बजे गए, देखिए हमारा नंबर क्रॉस हो गया था। फिर हम लोग 1 घंटा बैठे, देन हम लोग को डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को मैंने अपनी बात रखी, डॉक्टर ने मुझे लेटा करके मेरे स्टोमक पे, पेट पे हल्का हल्का दाबा था, पूछी थी दर्द करता है, मैं बोली नहीं। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखा एंड वहीं पर जो है वो पैथोलॉजी वाले भी थे, तो उन्होंने मेरा एंड हस्बैंड जी का दोनों का जो ब्लड लिया। हस्बैंड जी का भी 2 टेस्ट था, एक ब्लड से एलर्जी वगैरह ये सब का भी था, और एक और कोई टेस्ट था जो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। और मेरा भी टेस्ट था, मेरा हेमोग्लोबिन था, ब्लड शुगर था, फिर यूरिन का एक टेस्ट था, थायराइड वाला था। तो थायराइड वाला अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये रिपोर्ट मेरे पास अभी नहीं आया है, जाकर के अभी लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यही है वो, मैं नाम नहीं दिखा रही हूँ, यही है। और डॉक्टर का जो है वो फी 20 दिन पे वापस लगता है। तो अभी 20 दिन हुए नहीं, अभी 1 वीक ही हुए हैं। जा रहे हैं डॉक्टर जी से मिलने, जो भी अपडेट होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे। वहाँ भीड़ ही बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये उस दिन का क्लिप था एंड हस्बैंड जी जो है वो रिपोर्ट लेकर के आए।
एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब चीज़ सही था। हस्बैंड जी का भी रिपोर्ट बिल्कुल सही था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। और मेरा भी रिपोर्ट जो है वो टचवुड बहुत अच्छा था। अब इतना तो हम लोग श्योर हो चुके थे कि कमी किसी के भी शरीर में नहीं है, किसी भी तरह बहुत तरह की कमी होती है, वो नहीं है। बट एक चीज मेरे रिपोर्ट में वो आई, वो था थायराइड। थायराइड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है आज के ज़माने में, मुझे भी पता नहीं। और उस समय जब थायराइड में डिटेक्ट हुआ वो 7.02 ऐसे करके था, बहुत कम था। तो अब वो हमें भी समझ में नहीं आया कि थायराइड कैसे हो गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन चलो ठीक है, हम लोगों ने ओवर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि जानते हैं थायराइड उतनी कोई ये बीमारी नहीं है। आप मेडिसिन लो, लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है, वो नॉर्मल रहेगा, छोड़ना नहीं पड़ता है, बीपी और डायबिटीज़ के दवाई की तरह। पर क्या हो गया कि उसी बीच में फिर रिलेटिव के भी फ़ोन आते थे, तो हस्बैंड जी के मुंह से थायराइड वाली बात किसी को पता चल गई। और उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, और मैं नहीं चाहती थी कि ये सब जो हो रहा है वो मैं किसी को बताऊं, या मैं किसी को बता दूं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो हर मंथ पूछे कि क्या हुआ, कुछ हुआ, और हर मंथ हम लोग वही बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं बोलती थी। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं सक्सेस स्टोरी में बिलीव करती हूँ, फेलियर स्टोरी में नहीं। तो हस्बैंड जी के मुंह से किसी को निकल गया कि थायराइड वाली बात, तो मैंने उनको समझाया कि ये सब बात अभी मत बताओ, तो फिर वो नहीं बताते थे, किसी को भी नहीं। फिर कुछ दिन के बाद आई थिंक जुलाई, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि हम दोनों वॉक पे जाते थे, इवनिंग वॉक। ये क्लिप भी आप लोग मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हम लोग चाहते थे, ताकि उसमें मेडिसिन मैंने स्टार्ट नहीं की थी कि चलो ठीक है तो फिजिकल वर्कआउट करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, दवाई तो लेनी ही होगी। तो दवाई फिर लेने लगी मैं। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ दिन के बाद फिर मम्मी को बताया। तो मम्मी स्टार्टिंग में मतलब मैं बोली ठीक है, चलो ठीक है, ट्राई करते रहो, ये वो मम्मी ने बोला। उसके बाद क्या हो गया, और हम लोग कुछ मतलब सीरियसली ये सब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछले साल का व्लॉग देखा होगा, मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी लगा दे रही हूँ, कि मैं, मम्मी, पापा, हस्बैंड जी गए थे तमिलनाडु गए थे। पापा का बेसिकली कुछ चेकअप वगैरह था, मेन तो पापा का ही था। पर हम लोग गए थे तो सोचा कि मम्मी भी अपना थोड़ा बहुत चेकअप करा लेगी, जो मम्मी का बेसिक सा थोड़ा बहुत जो दिक्कत होता है वो। उसी में मम्मी को हिंट लगा, वो जो स्टोन वाली बात थी, जो मम्मी का बाद में मालदा में ऑपरेशन हुआ। और मेरा भी पापा ने नंबर लगा दिया था गायनोकोलॉजिस्ट के पास। तो वहाँ पे गए, वहाँ का तो क्लिप था मेरे पास, हस्बैंड जी ने शूट भी किया था, लेकिन वही क्लिप मिसिंग हो गया है। मैंने बहुत सर्च किया, लैपटॉप वगैरह में कहीं नहीं मिला। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने, पहले दिन तो डॉक्टर ने वही लिखा, टेस्ट वगैरह सब लिखा, पर उसका जो बिल दे दिया, आई थिंक 5-6 हज़ार का टेस्ट का बिल था। अब मेन बात पैसे की नहीं था, मेन बात ये था कि वो उसका रिपोर्ट हमें मिलता 5 दिन के बाद, और हमारा आने का टिकट था यहाँ पर। तो हमने वहाँ पे नहीं कराया। हमने डिसाइड किया कि हम लोग मतलब बाद में किसी अच्छे डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लेंगे, उतना दिन वहाँ नहीं रुक सकते। पापा का भी जॉब है, मेरा भी जॉब है, छुट्टी भी ख़त्म हो रही थी। और फिर हम लोग आ गए। ये सब मैंने पहले से ही शूट करके रखा था, बस इसका एक क्लिप जो है वो मिसिंग हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पे भी डॉक्टर को हमने कुछ भी नहीं दिखाया। वो 2022 का साल फिर ऐसे ही निकल गया, 2022 का साल ऐसे ही निकल गया खेल खेल में। अब आता है 2023। और मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरे ही स्कूल में एक मैम है, जिनके थ्रू उन्होंने बात में ही बताया कि उनके जो भाई हैं, 10-12 साल हो गया था शादी को। देन वो जहाँ से बिलोंग करती है, यहीं पास में है एक जमालपुर, वहाँ पे एक डॉक्टर है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल कह लो या ट्रस्ट कह लो। तो वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया एंड विद इन अ मंथ उनको रिजल्ट मिल गया। तो मैंने ये बात मम्मी को बताई, पापा को बताई। तो फिर हम लोग फिर वहाँ पर गए, मार्च 2023 में गए थे। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, कंसल्टिंग फी वगैरह कुछ भी नहीं, एंड पैसा वैसा वहाँ पे कुछ भी लुटता कुछ भी नहीं है। और वहाँ गए, उन्होंने 1 मंथ की दवाई लिखी। दवाई भी क्या, बेसिक टेस्ट वेस्ट भी कुछ भी नहीं, टेस्ट वेस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। विटामिन्स वगैरह सब जो होते हैं वो उन्होंने लिखा। हम लोगों ने 1 मंथ के बाद फिर वो हमें वापस बुलाए
एंड ये क्लिप जैसा कि मैं बता रही थी जमालपुर का है। सुबह सुबह मतलब 5-6 बजे से ही लाइन लगना चालू हो जाती है। 7 बजे गेट ओपन होती है, 2 बजे तक डॉक्टर देखती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन में लगी हुई हूँ नंबर लगाने के लिए। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी भीड़ रहे डॉक्टर 2 बजे तक सबको देख लेती है एंड प्रॉपर टाइम देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम चलाने के लिए ही जल्दी जल्दी देख लेती है डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्रॉपर टाइम देती है। कंसल्टिंग फी 0 है, दवाई भी आपको नाम मात्र का मिलेगा एंड उसकी प्राइस बहुत कम रहती है। अगर आप बहुत जगह ट्राई कर चुके हो फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो मेरे कहने पे एक बार आप यहाँ ज़रूर आइएगा। डिटेल चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ बता देती हूँ। डिटेल में चाहिएगा तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो सब कोई लाइन में ही बैठ गए हैं क्योंकि बहुत भीड़ थी। एंड भूखे पेट हम लोग आए थे सुबह सुबह, क्या पता डॉक्टर क्या लिख दे, इसलिए भूखे पेट ही आए थे। और ज़्यादा मैंने शायद पानी पिया होगा और कुछ भी नहीं, चाय वाय कुछ भी नहीं। हस्बैंड जी बाहर में ही आपको नाश्ता का दुकान मिल जाता है कचौड़ी वगैरह का, तो हस्बैंड जी ने कचौड़ी खाया था। और बहुत देर वेट करने के बाद फिर अंदर एंट्री मिलती है और इस तरह का कार्ड होता है, इसमें आपका नाम लिखा रहता है। ये कार्ड आपको जितनी बार भी आपको बुलाया जाएगा ये कार्ड आपको लेके जाना रहता है। और उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में आपको एंट्री मिलती है। अगर आपको डॉक्टर कोई भी टेस्ट लिखती है तो ये टेस्टिंग लैब है। हस्बैंड जी का टेस्ट था, मैंने तो सब अपना रिपोर्ट में लेके गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही वर्क करती है, जेंट्स नहीं वर्क करते हैं। एंड यहाँ पे मिस मैडी, जहाँ पे मेडिसिन काउंटर है, मिस मैडी का स्टैचू है। जो भी लोग दवाई खरीदते हैं यहाँ पर रख करके उनको प्रणाम करते हैं। आपको अगर एक पत्ता भी दवाई मिला है तो यहाँ पे देखिए इसके सामने में रैक बना हुआ है, उसमें वो लोग मतलब दवाई रख देते हैं, फिर सर पे पल्लू रखते हैं, चप्पल हटा देते हैं, जो भी सैंडल चप्पल आप पहने हुए हो उसको खोल देते हैं, देन प्रे करते हैं आस्था से कि भगवान जी जो भी दवाई लेके जा रहे हैं वो सक्सेस हो जाए जिस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। एंड ऐसा होता भी है। पता नहीं ये किसने स्टार्ट किया लेकिन सभी लोग ये चीज़ करते हैं। मैं देखी जो भी मेडिसिन लेके जा रहे थे वो यहाँ पे रुक करके मेडिसिन को रख के प्रणाम जरूर कर रहे थे। तो ये रिटर्निंग का समय है, यहाँ पे हम दुकान में रुके थे रिफ्रेशमेंट के लिए, देन फिर हम लोग घर आ गए थे। 1 मंथ के बाद वो हमें वापस बुलाए, उसके बाद वो हमें 3 मंथ का दवाई दिए। वो भी ये भी मतलब कि उसमें मल्टीविटामिन यही सब था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। और उस समय हम लोग सेकेंड टाइम जो गए थे उस समय डॉक्टर ने हमें बोला, क्रिश्चियन है वो लोग तो फ्री में ये करते हैं ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 मंथ के अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे। पर वैसी नौबत नहीं आई, हमें जो है वो गुड न्यूज़ मिल गई। तो हम लोग फिर वहाँ गए भी नहीं। लेकिन हाँ, हमारे जब हम लोग सेकेंड टाइम गए थे तो हमने बोला था कि हम लोग को जब कंसीव हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे थैंक्स करने के लिए। वो हमारा पेंडिंग है, पर पेंडिंग नहीं रहने देंगे, ज़रूर जाएंगे। तो फिर मेन जो था वो विटामिन वगैरह की कमी है। आजकल जैसी लाइफस्टाइल है तो विटामिन की कमी हो ही जाती है। भले हमारा जो खाना है वो सब बहुत ही अच्छा है, बाहर का हम लोग नहीं खाते हैं, घर का खाते हैं। और यहाँ पे तो बाहर का खाते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ मिलता ही नहीं है, समोसा और जलेबी को छोड़ करके। तो हम लोग घर ही का खाते हैं, हेल्दी खाते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है तो नॉट अ बिग इशू। पर हाँ, इतना डिले हो रहा था तो बाकी सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या दिक्कत होगा, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। पर हम लोग अंदर ही अंदर अपना तैयारी कर रहे थे पर हम लोग बताना नहीं चाहते थे। तो यही था। और मैं जमालपुर की जो बात कर रही हूँ, किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, टच वुड, बस विटामिन वगैरह की कमी थी, तो कमी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं फुल डिटेल डॉक्टर का दे दूंगी। और बहुत ही अच्छा, आप जाइए, कंसल्टिंग फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ दवाई का पैसा लगेगा, वो भी थोड़ा बहुत लगेगा। जो प्राइवेट जगह में जाकर ट्रीटमेंट करवाए हैं उनको तो लगेगा कि फ्री में ही मेरा मतलब चेकअप हो रहा है। आप लोग ज़रूर, जिनको भी ट्राई करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, या जिनको नहीं हो रहा है कंसीव, वो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एक बार ज़रूर आइएगा। बहुत लोगों से मैंने पॉजिटिव रिजल्ट सुना है उस जगह के बारे में और मैं तो खुद देखी हूँ अपने पे, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये था मेरा स्टोरी। 1-2 क्लिप मिसिंग हो गई तमिलनाडु वाली, बट मेरे पास जितनी भी क्लिप थी वो सब मैंने इस पार्टिकुलर वीडियो में डाल दी है। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी कि मैंने किस तरह से कंसीव किया।
एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हम मुझे कमेंट कीजिएगा, या अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहाँ पे जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई हमेशा से सबको करती हूँ जो भी मुझे मैसेज करते हैं। और ओके, बाय।